एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाए अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। ये क्लास 6 की क्लास नंबर फर्स्ट है। वाओ, मतलब अब भैया यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे। हाँ जी, अगर मैं ऐसा करता हूं और ये पूरी सीरीज अपलोड हो जाती है तो इससे उन बच्चों को फायदा होगा जिनको क्लास में थोड़ा सा समझ में कम आता है या जो रिवाइज करना चाहते हैं, है ना। तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द स्टूडेंट, जिनको थोड़ा सा कम समझ में आता है और जो रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज जो है ना क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है नोइंग अ नंबर। ओके, सो चैप्टर नंबर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ना है। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट है न्यूमरेशन, सेकेंड है एस्टिमेशन, तीसरा है रोमन नंबर्स और चौथा है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम करेंगे। ओके, तो ये 4 टॉपिक हैं। इनको बनाने के लिए एक वीडियो, मतलब 4 टॉपिक्स है, 4 वीडियो में तुम्हारा चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म हो जाएगा। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे न्यूमरेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूमरेशन। और इस टॉपिक में हम सीखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, फॉर्मेशन ऑफ नंबर और कुछ क्वेश्चंस इन टॉपिक पर बेस्ड हम करने वाले हैं। तुमको क्या समझ में आया कि इस पूरे चैप्टर में जो है ना 4 टॉपिक है, न्यूमरेशन, एस्टिमेशन, रोमन नंबर्स और वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब मोटे मोटे 4 टॉपिक है ना। 4 टॉपिक है। तो आज इन 4 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक न्यूमरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो न्यूमरेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है सक्सेसर और प्रेडिसेसर। ये तो तुम यहीं पर क्लियर कर लो ताकि अलग से मेरे को बताना ना पड़े। प्री मतलब पहला, तो अगर किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकालना है, इट मीन्स आपको उसमें क्या करना है, -1। और किसी नंबर का यदि सक्सेसर निकालना है, इट मीन्स यू हैव टू +1, है ना। मान लो 99 दिया है, बोल रहा है उसका सक्सेसर निकालो, तो दैट विल बी 100। और यदि बोल रहा है 99 का प्रेडिसेसर निकालो, तो 99 का प्रेडिसेसर -1 98 होने वाला है ना। तो ये चीज मैंने तुमको यहीं पर क्लियर कर दी। अब इसके बाद आता है न्यूमरेशन। और न्यूमरेशन क्या होता है ना। हाँ, न्यूमरेशन क्या होता है भैया, ये बताओ। देखो, दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर। किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका है न्यूमरेशन, है ना। हाँ, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है न्यूमरेशन। और यहाँ पर न्यूमरेशन हम दो टाइप के पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हम इस सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, एक हम इस सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा है ना जैसे तुम्हारे 2 नाम है ना, एक घर वाला नाम और एक जो है ना स्कूल वाला नाम, लेकिन दोनों नाम किसके हैं? तुम्हारे हैं। इसी तरीके से कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल ये, चाहो तो तुम इसको इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करो, चाहे तो इंडियन में रिप्रेजेंट करो। ये तो इसको कहने का एक तरीका है ना, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज व्हाट, न्यूमरेशन। ठीक है ना। ये चीज तो तुमको समझ में आ गई कि किसी भी नंबर को हमको एक्सप्रेस कैसे करना है, वो न्यूमरेशन कहलाता है। और इसको एक्सप्रेस करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, एक है इंडियन सिस्टम और एक है इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, ये बातें तो हमको पता थी। चलो भैया, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज पहले सीखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये सारी चीजें मैंने पहले से लिख ली है ताकि वीडियो की लेंथ जो है ना थोड़ी सी कम हो और तुमको मोबाइल कम समय के लिए देखना पड़े, है ना। ओके। तो देखो, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ऊपर मैंने बना के रखा है पीरियड्स, है ना। ये पीरियड्स होते हैं, 1, 1000, lakhs, करोड़, अरब, ये क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। ठीक है ना। और 1 के पीरियड में कितने प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस हैं। तो 1 के पीरियड में 1, 10, 100, 1000 में 1000, 10,000, लैक्स में लाख, 10 लाख, करोड़ में करोड़, 10 करोड़, अरब में अरब, 10 अरब। वाओ, ये तो हमको समझ में आ गया कि भैया इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि पीरियड्स होते हैं और पीरियड्स में प्लेसेस होती हैं। तो जैसे 1 के पीरियड में 3 प्लेसेस हो गई, 1000 में 2 प्लेसेस, लैक्स में 2, करोड़ में 2, अरब में 2। इसका मतलब तुमको ये समझ में आया कि जो इंडियन सिस्टम है उसमें पीरियड्स 3, 2, 2, 2 के गैप में है, 3, 2, 2, 2, 2 के गैप में है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, एक नंबर दिया रहता है और बोल देता है कि आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में एक्सप्रेस करो, है ना। इसको इंटरनेशनल या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या करो, एक्सप्रेस करो, है ना। इंटरनेशनल वाला है तो इंटरनेशनल और इंडियन वाला है तो इंडियन। ठीक है, तो तुमने एक बात तो समझ में आ गई कि जो 1 है, 1 में 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब जो है ना आगे पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगेन इसमें भी ये क्या है, पीरियड्स के नाम है और नीचे इसमें क्या है, प्लेसेस है। तो देखो इसमें कौन कौन से पीरियड्स होते हैं? 1 का पीरियड होता है, 1000 का पीरियड होता है, मिलियंस का होता है, बिलियंस का होता है, ट्रिलियन। हाँ भैया, हमको इतनी पैसा कमाना है, हाँ इतना ही पढ़ा दो कि यहाँ तक पैसा कमा ले। चलो ठीक है, बाय द वे।
वंस के पीरियड में कितनी प्लेसेस? 3 प्लेसेस। वंस, टेंस, 100। थाउजेंड में कितनी प्लेसेस? 3 प्लेसेस। 1000, 10,000, 100,000। मिलियंस में कितनी प्लेसेस? 3 प्लेसेस। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन में कितनी प्लेसेस? 3 प्लेसेस। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ट्रिलियन में कितनी प्लेसेस? 3 प्लेसेस। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। वाओ, यहां से एक चीज समझ में आया कि अभी इंडियन में हमने देखा था कि पीरियड 3, 2, 2 के गैप में थे, लेकिन इंटरनेशनल में पीरियड 3, 3, 3, 3 में चल रहे हैं। ये चीज याद रखना, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करेंगे तो ये पॉइंट काम में आने वाला है। तो इसमें पीरियड 3, 3, 2, 2 पर चलता है और इंटरनेशनल में पीरियड 3, 3, 3 के होते हैं। ठीक है ना, कॉमन लगाने में हेल्प होगी इस पॉइंट से। अच्छा, इतनी बातें तुमको समझ में आ रखी हैं। तो एक बार इंडियन सिस्टम को पढ़ोगे कैसे, ये चेक कर लो एक बार। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे पढ़ोगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। हाँ, तुमने देखा ना यूट्यूब में व्यूज मिलियंस में लिखे रहते हैं, तो एक्चुअल में वो नंबर है, वो नंबर किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है ना। तो न्यूमरेशन क्या है उनका, है ना, कौन सा सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ने फॉलो किया है? इंटरनेशनल, क्योंकि मिलियन किसमें आता है? इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। तो मतलब जो यूट्यूब के व्यूज हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम में बताए जाते हैं। मिलियन, इतने मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, है ना। ओके ओके, इतनी बात तो हमको समझ में आई। चलो इस टॉपिक पर बेस ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन लगा रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आपको लिखना है। दूसरा ये क्वेश्चन है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। चाहो तो पॉज करके पहले तुम खुद ही लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो दूसरा देखो, इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है और इंडियन सिस्टम में पीरियड तुमने सीख रखा है 3, 2, 2 के पीरियड होते हैं। तो तुम लगा दो इसमें एक पीरियड 3 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का। वाव, लग गया। अब इसको अगर वर्ड के फॉर्म में लिखना है, तुम क्या लिखोगे? यहाँ पर 71 है और पहले इस नंबर को लिखोगे, फिर इसके पीरियड का नाम लिखोगे। तो जैसे देखो, ये वंस का पीरियड है, ये जो है ना 1000 का है, ये किसका है? लाख का है, ये करोड़ का है, और ये किसका है? अरब का है। तो कितने अरब? तो इस कॉमा के पहले जो भी नंबर होगा उसको पढ़ेंगे, जैसे 71, फिर इसके पीरियड का नाम क्या? अरब। फिर यहाँ पे पढ़ोगे 49, इसके पीरियड का नाम करोड़। फिर 68, इसके पीरियड का नाम लाख। फिर 50,273। इस तरीके से किसी भी नंबर को आप एक्सप्रेस कर देते हो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो क्या लिखोगे इसको लिखोगे 71,049 करोड़ 49 करोड़ 68 lakhs 68 lakh 50,000 273। अब इसके पीरियड का नाम 1 है, तो 1 तो पीरियड लिखते नहीं है, तो 273 273। ये तुमने इस नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में एक्सप्रेस कर दिया। अब यहां पर एक काम की बात आती है कि एक्चुअल में अब अरब में जब हम कॉमनली बात करते हैं किसी भी नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, तो हम अरब नहीं बोलते हैं, है ना। जैसे ये नंबर था, तो हम इसको अगर कॉमनली यूज करेंगे तो उसमें हम अरब यूज नहीं करते हैं, हम क्या बोलते हैं? सीधे इसको हम करोड़ में ही पढ़ लेते हैं। जैसे इस कॉमा को हटाओ, इसको हम कॉमनली ये पढ़ते हैं 7,149 करोड़ 68 लाख 50,273। तो मतलब अरब का यूज नहीं करते हैं हम सीधे करोड़ में ही जब इंडियन सिस्टम में किसी नंबर को बोलते हैं या बोलचाल में हम बात करते हैं, तो अरब को यूज नहीं करते हैं, सीधे सीधे हम जो है ना करोड़ पर ही बात करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने तुमको बता दिया। ओके, इसके बाद एक नंबर ये है, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें? इसको एक्सप्रेस करना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस नंबर को आप पहले तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में बता दो। दूसरा आता है कि इस नंबर को आप
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, है ना। इसको करने से पहले तुम एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीख लो। अब एक्सपेंडेड फॉर्म सीखने से पहले तुमको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। अरे जैसा फेस है वो वैसे ही रहेगा। इसी तरीके से फेस वैल्यू, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही नंबर होती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बात करे कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 6 का फेस कैसा है, 6 जैसा है। बाय द वे, किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू होती है वो वही होती है ना। अगर कोई बोले 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 6 है। लेकिन यहाँ पर प्लेस वैल्यू अगर 6 की बात करें तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 नहीं है। 6 कौन सी प्लेस में है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो जो 60 लाख है ये इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू है। 60 लाख इसकी प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू क्या है इसकी, 6 है। तो ये बात तुमको क्लियर हो गई है, ये तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ भी रखा है ना। हाँ, तो फेस वैल्यू क्या होती है, द नंबर इटसेल्फ, और प्लेस वैल्यू वो किस प्लेस पर वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का नॉलेज हमको होना चाहिए जब हम किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इस नंबर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसी नंबर को, कि ये क्या था 71, तो 7 मल्टीप्लाई 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 10 अरब। और 10 अरब के लिए कितने जीरो चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जीरो चाहिए। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। ये तुमने लिख दिया 70 अरब। उसके बाद ये क्या है, 1 है, और 1 किस प्लेस पर है, अरब की प्लेस में है, तो इसके साथ जीरो लगा दो। कितने जीरो, यहाँ पर 10 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 9 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चाहे तुम मल्टीप्लाई करके लिखो या चाहे तुम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस फॉर्म में, ओके, ठीक है। इसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 4, अगेन 4, तो यहाँ पर 9, तो 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 3, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, then 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देखो जीरो आया है, अब जीरो के आगे कितने भी जीरो लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने जीरो को जीरो लिख दिया। फिर 2 है तो 273। ये आपने इसी नंबर को किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। क्या कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि किसी नंबर को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, पहली चीज, उसको जो है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दूसरी चीज, तीसरी चीज प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो उस नंबर की पहले हम फेस वैल्यू लिखते हैं, फिर वो किस प्लेस पर एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी हम मेंशन करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है ना। ये चीज तुमने सीख लिया। इस नंबर को तुमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बारी है इसकी, अब तुमको थोड़ा सा आइडिया लग गया ही होगा, ठीक है ना। अब इसको तुम खुद से ही कर सकते हो। यहाँ पर पीरियड कितने पर चल रहा था, 322 पर चल रहा था, तो तुमने कॉमा किस पर लगाया था, 322 पर लगाया था। लेकिन यहाँ पर पीरियड कितने पर चल रहे हैं, 333 पर, तो तुम कॉमा कितने पर लगाओगे, 333 पर लगाओगे, कहानी खत्म। बस अब इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दोगे। अब इसी क्वेश्चन को फिर से ऐसे कराने का कोई मतलब है नहीं, अब तो तुम सीख गए हो, है ना, अब कर सकते हो। बस इसको अब वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखना है ये सीख लो, है ना। इसी क्वेश्चन को वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये सीख लो। देखो ये क्या लिखा है 37, तो पहले तो तुम लिख लो 37, क्या 37। अब इसकी जो है, इसकी 37 किस पीरियड में आ रहा है, तो देखो ये वंस का है, ये 1000 का है, ये मिलियन का है और ये बिलियन का। भैया बस इतना ही तो चाहिए है, बिलियन तक कमा ले बस, अपनी तो मौज हो गई है ना, इतना ही तो चाहिए है हमको, बस इतनी चाहिए। तो लिख दो फटाफट से 37 बिलियन 643 मिलियन 643, oh my god, 43 million, 37 billion 643 million 501,000 501,976। और ये किसका पीरियड है, वंस का, और वंस तो लिखते नहीं है, तो 976
ये तुमने इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिख दिया। क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में? जो पीरियड होते हैं वो 3-3 पर होते हैं। तुमने 3-3 पर क्या कर दिया? कॉमा लगा दिया। तुमने कॉमा लगा दिया 3-3 पर। अब तुम्हारी लाइफ जिंगालाला। क्या? जिंगालाला। कैसे? अब इसमें तुमने लिखा 37, फिर इसका पीरियड का नाम तो 37 बिलियन 643 मिलियन 501,976। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एक्सप्रेस हो गया। अब इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो जैसे ये हमने किया है ऐसे तुमने इसको कर देना है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, उस पर किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाता है, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद और हमने क्या सीखा? सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर क्या होता है, ये भी हमने सीखा। उसके बाद प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, ये भी मैंने तुमको सिखाया। ठीक है। अब इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर इस टॉपिक को करते हैं खत्म। ठीक है ना। मैं भी क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, उन क्वेश्चंस को तुम क्या करना, पॉज करके सॉल्व करना और फिर चेक करना कि तुम्हारा सोल्यूशन और मेरा सोल्यूशन सेम है कि नहीं। अब बारी है इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करने की, है ना, सो दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से डेवलप हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस लगा रखे हैं। पहले तो जो है ना, मैं जो भी क्वेश्चन उठाऊंगा तुम वीडियो को पॉज करना, उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ओके। तो सबसे पहले हम 4th, 5th, 6th करेंगे, फिर इसके बाद ऊपर वाले नंबर्स को ट्राई करेंगे। तो सीधे सीधे तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तुम बताओ कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। क्या? 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। ठीक है। देख रहे हो ना, ये करोड़ किसमें है? इंडियन में। मिलियन किसमें है? इंटरनेशनल में। अब यहाँ पर रिलेशन तुमसे किसमें पूछ रहा है? इंडियन और इंटरनेशनल में। तो तुमसे पूछ रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है ना, और तुमको उसको जो है ना मिलियन में बताना है कि भाई साहब मेरे पास मिलियन में इतना पैसा है, देन हाउ यू विल से इट। ओके। सो पूछ रहा है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो तुम देखो 1s, 10s, 100,000, 10,000, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, है ना। 1 करोड़ में पूछ रहा है कितने मिलियन होते हैं। तो डिवाइड कर दो, कितने मिलियन होते हैं? 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros, 6 0 से 6 0 कट हो गए। कितना बचा? 10 बचा। कितना बचा? 10 बचा। तो इफ यू आर हैविंग मनी इक्वल्स टू 1 करोड़, इट मीन्स यू आर हैविंग मनी इक्वल्स टू 10 मिलियन, है ना। दोनों को कहने के अलग अलग तरीके हैं। क्या? अलग अलग तरीके हैं। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे? 10 मिलियन होंगे। तुमको समझ में आई कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, है ना। ये वाले को ऊपर रखा, ये वाले को नीचे रखा, काट पीट दिया, जितना आंसर आया वही तुम्हारा आंसर है। ओके। अब ये पूछ रहा है कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होंगे। क्या? 1 बिलियन में कितने मिलियन होंगे? तो जरा देखो, बिलियन 1s, 10s, 100,000, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। ओके, बिलियन बन गया। उसमें कितने मिलियन होंगे? तो 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, है ना, मिलियन बन गया। तो 3 3 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 कट हो गए। कितने 0 बच रहे हैं? 3 0 बच रहे हैं। यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 1000, है ना। ऐसे क्वेश्चन को तुम ऐसे उड़ा दोगे। यहाँ पर कुछ भी पूछ ले। अब देखो, यहाँ पर इंटरनेशनल और इंटरनेशनल के बीच में रिलेशन पूछा है, यहाँ पर इंडियन और इंटरनेशनल के बीच में पूछा था, अगले क्वेश्चन में अगेन इंटरनेशनल और इंडियन में पूछा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, तुमको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। अरे ये कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं हुआ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास 100 रुपए है ना, तो 20-20 रुपए के कितने नोट होंगे, है ना। दैट इज समथिंग लाइक दिस। 100 रुपीज है और 20-20 के कितने नोट होंगे? 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, कितने नोट होंगे? 5 नोट्स होंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं? बताओ, तुम पॉज करके बताओ। हाँ भैया आप ही बता दो, हम ना करेंगे। 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं? तो देखो 1 मिलियन अगेन 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, 6 0 में कितने 10,000 होते हैं? तो 1s, 10s, 100,000, 10,000, 1s, 10s, 100,000, 10,000, कितने 10,000 होते हैं? 4 0 से 4 0 कटा, आंसर क्या आ गया? 100। तो 1 मिलियन में कितने 10,000 होंगे? 100। देखो मिलियन 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, नीचे क्या था? 10,000। तो 1s,
टेंस, 100, 1000, 10,000, 4 जीरो से 4 जीरो कटे, आंसर क्या आ गया 100। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखो ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं, ठीक है ना। यहां पर तुम ये चीज सीखोगे, यहां पर ये चीज सीखोगे कि कैसे किसी भी नंबर को हम रीअरेंज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ला सकते हैं, है ना। मैंने टॉपिक तो 4 ही बनाया है कि न्यूमरेशन हो गया, एस्टिमेशन हो गया, रोमन नंबर हो गया, वर्ड प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मैं पढ़ाते पढ़ाते जो बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स है ना वो वैसे ही खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है रीअरेंज द डिजिट्स ऑफ द नंबर। एक ये नंबर दे रहा है और बोल रहा है इसके डिजिट्स को क्या करना है, रीअरेंज करना है, मतलब आगे पीछे कुछ भी कर दो, तुमको इसने फ्रीडम दे दिया है, जहां तुमको जो फिट करना है वहां तुम वो फिट कर दो। और ऐसा करके तुम क्या करो, ऐसा करके तुम जो है ना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर तुम बनाओ, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर बनाओ। जब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तुम्हारे नंबर मिल जाए, बन जाए, तब निकालो डिफरेंस, मतलब माइनस करो। किसको माइनस करो, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दीज नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नंबर तुमको देकर रखा है, कौन सा नंबर, 20153007। बोला इसके डिजिट्स को रीअरेंज करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर में जो डिजिट 2 होगी उसकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ, और इन 4 ऑप्शन में बताओ क्या होगा, 1 2 3 4। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर चेक करो। देखो, इससे अगर तुमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, इससे तुमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तुम क्या कर दोगे, घिचा। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करोगे, अरे ग्रेटेस्ट बनाने के लिए भैया हम सबसे पहले बड़ा नंबर लाएंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर लाएंगे, फिर उससे छोटा लाएंगे, फिर उससे छोटा लाएंगे, फिर उससे छोटा लाएंगे, फिर सबसे छोटा लाएंगे। वाह भैया वाह, हमने बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 2 1, मतलब इंडियन में 3 2 2 1। वाओ, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना बड़ा आसान, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना उससे भी आसान, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना उससे भी आसान, पहले सबसे छोटा, पहले सबसे छोटा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। हाँ। अब स्मॉलेस्ट नंबर बन गया 3 2 2 1। तुम्हारा काम हो गया भैया, हमने स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोल के रखा था कि आपको सारे डिजिट्स को यूज करके बनाना है ना। भैया हमने सारी डिजिट यूज कर ली, कोई दिक्कत ना है, बना लिया हमने। और मैं यदि ये बोलूं कि अगर किसी नंबर के पहले 0 लगा हुआ है तो इन 0 को लगाने और न लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब मतलब ही नहीं तो हमने हटा दिया। तो तुमने, तुम्हारा जो नंबर बनाया वो क्या बचा, 1 2 3 5 7। इसमें तुमने तो इन 3 0 की बैंड बजा दी, है ना। इसको तो तुमने इंक्लूड किया ही नहीं। एग्जामिनर बोलेगा हो गया तुम्हारा, तो है ना, तुम्हारा तो हो गया। तो जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं उसमें 0 होता है, तो हम 0 को पहले नहीं लिखते हैं, 0 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के बाद में लिखते हैं। 3 2 2 1, 0 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 था उसके बाद में लिखते हैं। अब तुमने 0 को बीच में लिख दिया है, अब ये 0 काउंट होंगे, अब इन 0 की वैल्यू है। उससे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड में, किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी 0 लगे रहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, मेरी जान, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो उसको वैल्यूअल बनाने के लिए हमने सबसे छोटी वाली डिजिट के बाद में उनको ठोक दिया। क्या कर दिया, ठोक दिया, और ये हमने स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बना लिया, स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया इन डिजिट को यूज करके। ठीक है, इतना तो बना लिया। लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो यहां पर नहीं रुका, वो बोल रहा है कि अभी डिफरेंस बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दीज 2 नंबर। इन दोनों नंबर की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। अरे किसकी प्लेस वैल्यू भाई, 2 की प्लेस वैल्यू। क्या 2 की प्लेस वैल्यू, ऊपर वाले नंबर में 2 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, अरे ये 2 लिख दो, इसके बाद कितनी डिजिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर 2 की, तो 2 1 2 3 1 2 3। अरे अभी तो पढ़ाया था पिछले साल, मैंने अभी तो पढ़ाया था पिछले साल कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, भूल गए क्या। हाँ, 10 मिनट पहले तो पढ़ाया है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब एक बच्चे का डाउट है, भैया 0 में से 0 जाएगा तो 0 कैसे बनेगा, बहुत टफ है, बस मान लो ऐसा होता है, ठीक है ना। 0 में से 0 गया 0, अब 10 में से 2 गया क्या 8, और यहाँ इसने इसको क्या दिया
अरे क्या देता है, बोरो देता है, इसके पास बचा क्या 1। तो 18,000 इसका आंसर है। 18,000 कहीं है, अरे हाँ 18,000 मिल गया भैया, यही तुम्हारा राइट आंसर है। अगर तुमने पॉज करके ट्राई किया हो तो चेक कर लो तुम्हारा आंसर क्या है। तो समझे, इस क्वेश्चन से तुमको समझ में आया कि कैसे हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर तुमसे सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला था, तुमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। अगर तुमसे एडिशन करने के लिए बोलता तो एडिशन कर दो। अरे तुमसे जो पूछे वो, मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड करने के लिए बोले डिवाइड कर देना। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछे सब क्या है, हलवा है। किसका हलवा है भैया, गाजर का हलवा है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर वी हैव। ये भाई 1 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं हमको तो ये पता है। अच्छा ये इसका सॉल्यूशन है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है टोटल 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं। अच्छा हमको तो ये पता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है 100। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999। वाओ, इतना तो हमको पता था, लेकिन टोटल कितने हैं, क्या टोटल कितने हैं काउंट करो। हाँ भाई हम तो काउंट कर लेंगे, हमारे एग्जाम में ऐसा आएगा, हम काउंट करेंगे। अच्छा 101, 101, 2, 3। भाई अगर 3 डिजिट है तब तो मतलब एक बार तुमने कोशिश कर भी लिया, आधे घंटे में निकाल लिया। अगर यहां पर 5 डिजिट में आ जाए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करने का जुगाड़ ढूंढते हैं। क्या जुगाड़, क्योंकि जुगाड़ पर दुनिया कायम है और हम इंडियन है, बिना जुगाड़ के हमसे ना हो पाएगा। देखो अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि टोटल 1 डिजिट नंबर बताओ, 1 डिजिट के कितने नंबर हैं, तो तुमको पता है 1 डिजिट के नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है 9। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है 1, है ना। ये तो तुमको यहाँ पर भी पता था कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन यहाँ पर बात 3 डिजिट की हो रही थी, यहाँ पर बात 1 डिजिट की हो रही। भैया 3 डिजिट की बात यहाँ पर हो रही थी, आप यहाँ पर 1 डिजिट की बात क्यों कर रहे हो। अरे कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब तुमसे अगर पूछे कोई कि टोटल 1 डिजिट नंबर कितने हैं, तुम बोल दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस कितने नंबर है 9 है ना। अब यहां पर पॉसिबल था तुमने काउंट कर दिया, लेकिन यहां पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुम एक काम करते हो, अच्छा आंसर कितना आ रहा है टोटल 1 डिजिट नंबर कितने हैं, टोटल 1 डिजिट नंबर 9 है, ये आंसर तुमको पता है। अब हमको जुगाड़ बनाना है कि हम आंसर 9 कैसे लाएं। तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है 9, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है 1, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर कितना 8। आंसर कितना आता है 8, लेकिन 8 तो तुम्हारा आंसर ना है, 8 तो तुम्हारा आंसर ना है, तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब अगर इसमें तुम अरे छोटे से नन्हे से प्यारे से 1 को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9, और ये क्या है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। क्या समझ में आया, पसीना टपक गया। क्या समझ में आया तुमको, तो ये समझ में आया कि टोटल डिजिट्स अगर आपको निकालनी है तो उसकी सबसे बड़ी डिजिट में सबसे छोटी डिजिट को क्या कर दो माइनस कर दो, सबसे बड़ी डिजिट में सबसे छोटी डिजिट को माइनस कर दो, और लास्ट में छोटे से नन्हे से प्यारे से 1 को ऐड कर दो, तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। और इस चीज को वेरीफाई हमने यहां पर कर दिया। हम ऐसे काउंट करते हैं तो 9 आता है, और ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 आता है, और 8 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो 9 आता है। इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट में स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करो, जितना आंसर है उसमें +1 करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि भैया इसको निकालना तो अब हलवा हो गया है। क्या हो गया है, हलवा हो गया है। किसका हलवा, मूंग दाल का हलवा। टोटल नंबर्स कितना 999 - 1000 है ना टोटल नंबर। और इसमें क्या करोगे, छोटे से नन्हे से प्यारे से 1 को ऐड कर दोगे। ये 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और इनमें से 1 यदि तुम ऐड करोगे तो 900 इज योर आंसर। व्हाट, 900 इज योर आंसर। ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी चाहो तो नोट कर सकते हो। भैया आपने रफ कर दिया, अब कैसे नोट करेंगे, वीडियो को पीछे करो और नोट करो। देखो अब थर्ड वाला देखो, यहां पर क्या पूछ रहा था कि टोटल कितने डिजिट नंबर है, 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये सुपर ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। वाह वाह भैया, ब्यूटीफुल क्वेश्चन भी होता है। हमको तो लगता था केवल हम ही ब्यूटीफुल, नहीं तुम हैंडसम भी हो।
है ना, ब्यूटीफुल के साथ साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ओह बताओ बताओ बताओ, चिल्लाओ। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या? 10, ओके 10। और किसके बीच में पूछा है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओहो, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, हाँ थोड़ा जोर से बोलो। क्या? अच्छा 99, ओके ओके वेरी गुड। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 99। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 10। अब इस बार पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर है? क्या इन दोनों के बीच में? तुमको तो वो याद आ रहा होगा भैया, हमको तो याद आ रहा है गोवा वाले बीच में। अरे वो वाला बीच नहीं, इन दोनों के बिटवीन में कितने नंबर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको करने के लिए अगेन जुगाड़, मान लो तुम्हारे पास 2 नंबर है, क्या 1 और 9, इनके बीच में कुछ नंबर छोटू सा 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है ना। अब तुमसे कोई बोले कि 1 और 9 के बीच में कितने नंबर हैं भाई, तो तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर है? 7 नंबर है। क्या है? 7 नंबर है। 7 नंबर्स, देयर आर 7 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 9, है ना। कैसे निकाला तुमने? तुमने लिख लिया, काउंट कर लिया। अच्छा, जब बीच में हम नंबर निकालते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच वाले नंबर निकालते हैं, तो हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते हैं। अरे भाई बीच के निकालना है, इनको थोड़ा निकालना है ना। हाँ, हम बीच का नंबर गोवा वाले बीच में बैठकर निकालेंगे, तब आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलो यहाँ पर एक बात तुमको समझ में आई कि 2 नंबर के बीच में जब भी नंबर निकालते हैं, तब उन नंबर को इंक्लूड हम नहीं करते हैं। क्या? उन नंबर को इंक्लूड हम नहीं करते हैं। ठीक है, तुमको ये समझ में आया? ये समझ में आया कि दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? 7 नंबर्स हैं। कितने हैं? 7 नंबर्स हैं। 7 नंबर्स हैं, है ना। अब यहां तो 1 और 9 के बीच में निकालना था, सो दैट वाज पॉसिबल कि आप इनके बीच के नंबर को फुलफिल कर दो। अगर ये पूछता कि 1 और 999 के बीच में कितने हैं, अब तुम लिखते बैठे रहो, फिर काउंट करो। ना ना ना, जुगाड़। क्या जुगाड़? अगेन 9 में से ग्रेटेस्ट नंबर जो बड़ा वाला नंबर है, उसमें से छोटे वाले नंबर बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। लेकिन आंसर तो हमारा 8 ना आ रहा है, आंसर हमारा क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो आंसर 7 लाने के लिए -1 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जब बिटवीन नंबर निकालना रहता है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, जितना आंसर आए उसमें छोटे से नन्हे से प्यारे से 1 को क्या कर दो? माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो। अच्छा, अगर यहां पर निकालना है टोटल नंबर इन दोनों के बीच में कितने हैं, टोटल नंबर्स इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो ये है 99 -10 करते हैं और एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा -1 कर देते हैं। तो 99 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 89 में से 1 जाएगा कितना आएगा? 88। इसका मतलब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट के नंबर के बीच में टोटल कितने नंबर है? 88 नंबर है ना। 88 नंबर है। अच्छा, ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में कैसे भी आ सकता है। चलो एक क्वेश्चन तुम लिखो और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। हाँ, मन करे तो डाल देना, नहीं करे तो मत डालना। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि 75 और 23, है ना, 75 और 23 के बीच में कितने नंबर्स हैं। ठीक है ना, इसको करना और इसका आंसर बताना। यहां से तुमको 2 कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्या समझ में आया? कि जब बिटवीन नंबर निकालते हैं तब -1 करते हैं डिफरेंस करके, और जब टोटल नंबर हमको निकालना रहता है तो डिफरेंस करके +1 करते हैं। क्या? डिफरेंस करके +1 करते हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारा न्यूमरेशन, जिस पर हमने इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्रेडिसेसर, सक्सेसर, एक्सपेंडिंग फॉर्म और इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस और नंबर, फॉर्मेशन ऑफ नंबर को हम फॉर्म कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख ली। ये पूरा काम है मेरा कॉन्सेप्ट देने का। इसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अगर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा लेंदी वीडियोस बनेंगी, बहुत सारी वीडियोस बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो तुम क्या करना, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर अपने बुक एक्सरसाइज की क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर तुम यहां पर समझ गए होगे तो न्यूमरेशन से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तुम आराम से बना लोगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।